सो डोनर एग आईवीएफ किस तरीके से किया जाता है? डोनर एग एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि जिसने बहुत सारे कपल्स को हेल्प किया प्रेगनेंसी अचीव करने में, उन पेशेंट्स में भी जिन्होंने अपनी उम्मीद खो बैठी थी, जिनके एग्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके थे, जिनकी एज बढ़ चुकी थी, या जिनके अपने एग से बार बार फेलियर होता जा रहा था, बार बार अबॉर्शन हो रहे थे, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम थी। सो ऐसे पेशेंट्स में हमेशा डोनर एग ट्रीटमेंट ही एडवाइज्ड होता है। आपने सुना होगा 45 ईयर्स पे प्रेगनेंसी हो गई, 50 ईयर्स पे प्रेगनेंसी हो गई, 48 ईयर्स पे प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी अचीव करनी कोई मुश्किल बात नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि ऐसे पेशेंट्स में एग जो है मोस्ट ऑफ द टाइम डोनर एग ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि 40 एंड 43 और 42 अबव अपने जो एग्स हैं वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके होते हैं, उनकी क्वालिटी ख़राब हो चुकी होती है। नाउ डोनर एग ट्रीटमेंट इंडिया में बिल्कुल लीगल है, लेकिन इसका एक कंप्लीट प्रोसेस है, जो प्रोसेस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर रखा है। गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारी फाइन ट्यूनिंग करी है, जिससे ये जो पूरा ट्रीटमेंट है उसका वो बहुत सिस्टमैटिक हो चुका है। सबसे पहले अगर आप ऐसे कपल हैं जिनको ये ट्रीटमेंट कराना है तो आपको किसी भी आईवीएफ सेंटर में जाना है, वहाँ पर डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर चेक करेगा कि आपके हस्बैंड का स्पर्म ठीक है, यूट्रस बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एग्स ही ऐसे हैं जो बाहर से लेने हैं। ऐसे कंडीशन में हम एजेंसी को कांटेक्ट करते हैं। अगर एजेंसी से हम एजेंसी को उनको बोलते हैं कि आप हमारे पास एक ऐसा डोनर लेके आओ जो कि रेडी हो, जिसका हस्बैंड रेडी हो, प्रॉपर पेपर वर्क होता है इनका जिसमें एफिडेविट्स लगते हैं। जो डोनर है, डोनर और डोनर का हस्बैंड वो साइन करते हैं एक एफिडेविट को जिसमें लिखा होता है कि इस पूरे ट्रीटमेंट को हम लीगल मानते हैं, इस पूरे ट्रीटमेंट से जो भी बेबी बॉर्न होगा उस पर हमारा कोई लीगल राइट नहीं होगा। सिमिलर ऐसा ही एफिडेविट एक कपल जो ट्रीटमेंट करवा रहा होता है वो साइन करते हैं और वो लिखते हैं कि जो भी बेबी बॉर्न होगा इस पूरे प्रोसीजर से वो हम उसको लीगली एक्सेप्ट करेंगे। ना जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, डोनर स्क्रीन हो जाती है, इंजेक्शंस उनको लगने स्टार्ट हो जाते हैं, उनका पिकअप होता है, बीच में उनके टेस्ट होते हैं। टेस्ट अगर सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो उनका पिकअप किया जाता है, मीन्स उनके एग्स को कलेक्ट किया जाता है। जैसे ही एग्स कलेक्ट होते हैं सेम डे हस्बैंड के सैंपल के साथ एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं। एक बार एम्ब्रियोज बन जाते हैं वो हमारे पास डे 5 पे फ्रीज हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट साइकिल में जो पेशेंट की वाइफ होती है, मतलब जो कपल होता है, उनकी वाइफ के अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। जैसे ही यूट्रस रेडी हो जाता है तो जो एम्ब्रियो पिछले साइकिल में बना होता है उस एम्ब्रियो को हम यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डोनर आईवीएफ। इस साइकिल में डॉक्टर का, जो आपका फर्टिलिटी डॉक्टर है, आईवीएफ सेंटर है, वो उसका बहुत रोल रहता है। सो आपको ये देखना है कि ये सारी चीज़ें लीगल हो, सारी चीज़ें एफिडेविट और साइन पेपर्स के थ्रू हो और आपके पास हर तरह की डिटेल्स अवेलेबल हों। ऑब्वियसली कोई भी डिटेल आपको, जो डोनर है वो अनोनिमस रहता है, आपको डोनर की सिर्फ प्रोफाइलिंग शेयर की जाती है, ना ही आपको कोई प्रोफाइल मीन्स डोनर का ब्लड ग्रुप, डोनर का लुक्स कैसी हैं, ये सब चीज़ें शेयर की जाती हैं, बट डिटेल्स आपको डोनर की नहीं मिलती हैं। बाकी आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। यही पूरा प्रोसेस जो है वो डोनर आईवीएफ में यूज़ होता है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन पे लिखिए, हम ज़रूर उनकी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। नमस्कार।